समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शुभलेश यादव ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक यानी पीडीएस समाज के संवैधानिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के नियमों की लगातार अनदेखी की जा रही है। सपा जिला अध्यक्ष ने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में विभिन्न सरकारी भर्तियों में आरक्षण व्यवस्था का पालन नहीं किया गया, जिससे पीडीए वर्ग के हजारों अभ्यर्थी अपने अधिकारों से वंचित रह गए। उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती, ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती, लेखपाल भर्ती, कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती समेत कई विभागों की नियुक्तियों का उल्लेख करते हुए कहा कि आरक्षण के निर्धारित पदों की तुलना में पीडीए वर्ग को काफी कम अवसर दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार रोजगार देने के अपने वादे पूरे करने में विफल रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पेपर लीक और परीक्षाओं के निरस्त होने से युवाओं में निराशा बढ़ी है। सपा नेताओं ने कहा कि पार्टी पीडीए समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी और आरक्षण संबंधी कथित अनियमितताओं को जनता के बीच ले जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष शुभलेश यादव, महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी, सांसद नीरज मौर्य, पूर्व सांसद वीरपाल सिंह यादव, विधायक और पूर्व मंत्री अताउर रहमान, विधायक शहजुल इस्लाम, पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार, पूर्व विधायक पंडित आर.के. शर्मा, पूर्व विधायक सुल्तान बेग, पूर्व विधायक विजयपाल सिंह, पूर्व महानगर अध्यक्ष कदीर अहमद, पूर्व जिला अध्यक्ष अगम मौर्य, पूर्व प्रत्याशी राजेश अग्रवाल, डॉक्टर राकेश प्रजापति, प्रमोद सिंह बिष्ट, अनीस इंजीनियर, साजिद खान, अशोक यादव, दीपक शर्मा, राम प्रकाश और ऋषि यादव आदि लोग मौजूद रहे। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, मजबूती के साथ है। बाकी समय समय पे कुछ स्थानीय स्तर पे थोड़ा जो मनमुटाव होता है, लेकिन उसको ठीक कर लिया जाता है, क्योंकि आज सवाल है संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, देश बचाने का। तो हमें लग रहा है सारे लोग एकजुट हैं और भी कई पार्टियां उसमें शामिल होने वाली हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। का अभी बहुत बड़ा आपने देखा होगा, कांग्रेस जनता पार्टी एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है और आगे फिर प्रोटेस्ट की मांग की गई है। क्या लगता है, ये सही है या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा की दूसरी पार्टी है? ऐसा देखिए, जो हमारे देश का युवा है वो ही आगे आने वाले भविष्य का कर्णधार भी है, और युवाओं को जिस तरह से अपमानित किया गया, मुझे लग रहा है खासकर उत्तर प्रदेश के युवा जिस तरह से 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं, उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के 27 में वो समाजवादी पार्टी का साथ देंगे और उनको अपमानित करने वाले, चाहे वो जिस भी क्षेत्र के लोग हों, उनको वो दरकिनार करेंगे। और जिस तरह से भी नीट का पेपर लीक हुआ है, मुझे लग रहा है 6 युवाओं ने सुसाइड किया है। तो आज युवा ठगा सा महसूस कर रहा अपने आप को, और इसका बदला 2027 में लेगा, ये हम लोगों को भरोसा है। और हम लोग युवाओं के साथ हैं, उन सब के साथ हैं जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं। और अभी जो ये आपने देखा कि आरक्षण का घोटाला, अभी तो ये पहला अंक आया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में उनके 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। इन 10 सालों में जिस तरह संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, वो एक एक करके प्रमाण के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो टीम लगाई है वो तैयारी कर रही है, और ये पहला अंक आपके सामने आज आया है। आरक्षण नीति क्या होगी? अगर आपको मौका मिलता है तो आपकी आरक्षण नीति क्या होगी? जो घोटाले उन्होंने क्या करेंगे? कैसे? जो हमारे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है, उसको 60% समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर लागू किया जाएगा। एक और सवाल है कि आपने मोदी के प्रधानमंत्री बन गए, मोदी जी नेहरू के बाद सबसे पर क्या करेंगे? देखिए, ये वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, वोट को लूट के प्रधानमंत्री बने हैं। इसलिए जब भी हमारे देश का इतिहास लिखा जाएगा तो इनका कार्यकाल ये काले पन्नों में लिखा जाएगा कि इन्होंने वोट चोरी करके इतने साल का कार्यकाल पूरा किया है। कानून व्यवस्था को किस तरीके से देखते हैं? मोदी जी अक्सर समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं कि जब सपा की सरकार थी तो सरेआम रेप होते थे, मोदी की डकैती होती थी, अब राम राज आ गया है। आज जिसके साथ घटना हो रही है उसकी थाने में FIR नहीं लिखी जा रही है। जिस तरह से बहन बेटियों पे अत्याचार हो रहा है और वो थाने पे जाते हैं तो उनको भगा दिया जाता है। इसके बाद भी जो हमारा नेशनल क्राइम ब्यूरो है, अगर उसका आप रिकॉर्ड उठा के देखिए तो उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 पे है, महिलाओं के साथ घटनाओं में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। तो इसलिए ये अपने आप कुछ भी पीठ थपथपाएं, लेकिन जनता देख रही है और जनता परिवर्तन चाह रही है, इंतजार कर रही है कि 27 का चुनाव आए। सर, आपने लोकसभा में बड़ा अभद्र तरीके की टिप्पणियां की गई
सोशल मीडिया पर। देखिए ये बहुत ही गंदी मानसिकता है, गिरे हुए लोग हैं और ऐसे करने वाले लोग जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम सब समाजवादी पार्टी के लोग, समाज के प्रतिष्ठित लोग, किसी की भी बहन बेटी उसको राजनीति में खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ऐसा होता है। आपकी बेटी मेरी बेटी जैसी है, आपकी बहन मेरी बेटी जैसी है, मेरी बहन जैसी है। जब तक ये भाव नहीं होगा, ये सोच नहीं होगा, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में लोग जो आज शासन में बैठे हैं उनके तो अधिकतर लोगों के परिवार ही नहीं है, वो क्या जाने कि बहन का रिश्ता क्या होता है, बेटी का रिश्ता क्या होता है। तो ये जो भी मानसिकता जिसकी है ये बहुत ही घटिया है, इसकी हम लोग निंदा करते हैं और आने वाले समय में इसकी बकायदा जांच करा के इनके खिलाफ कार्रवाई भी करी जाएगी। सर, आपने लोकसभा में बहुत सारे मुद्दे उठाए, चिकित्सा का मुद्दा हो या टोल का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, उन पे क्या कार्रवाइयां होंगी, इसमें संतुष्ट हैं? देखिए, हम सरकार की तरफ से जो मुद्दे हम लोग उठाते हैं उसमें सरकार पूरा उदासीन है। हमने बरेली में एक एम्स की मांग की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बरेली एक ऐसा जिला है जो मुझे लगता है कि बहुत ही भौगोलिक दृष्टि से भी, और बगल में उत्तराखंड है, तो यहाँ पे अगर एक एम्स बन जाएगा, आज हमारे पास सबसे ज्यादा जो पत्र लिखवाने लोग आते हैं वो एम्स दिल्ली के लिए चिट्ठी लिखवाने आते हैं। लखनऊ में SGPGI सन 1980 में बना था, आज वहां पैर रखने की जगह नहीं है। बरेली के अंदर एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक यहाँ पे 300 बेड का अस्पताल बनाया, उस अस्पताल को भी बिल्कुल सफेद हाथी कर दिया इन्होंने। तो ये हम मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन मांगों पे ना तो गंभीर है, हमारे पास जो जवाब आते हैं वो खाना पूरी कर दी जाती है। इसीलिए ये जनता भी सब कुछ देख रही है। आपने पीडीए आरक्षण घोटाला की बात की, चर्चा में जी, वहाँ का जो बढ़ावा है उस पर क्या करें? आज अगर आप तो मीडिया के लोग हैं, सब आपको जानकारी है, जो वहां के मुख्य न्यासी थे महंत नृत्य गोपाल दास जी, उनके जो शिष्य हैं उन्होंने भी इस पे मुहर लगाई है। तो जब वहां के न्यासी ही कह रहे हैं तो इसमें शंका कहां बची? आगे की रणनीति क्या है? इसमें शंका कोई बची क्या? क्या मतलब आपको लगता है कि वहाँ भी पूरी डकैती की जा रही है? भगवान देखिए, भगवान के साथ भी ये लोग धोखा कर रहे हैं, इसीलिए अयोध्या हारे हैं। अयोध्या इसीलिए हारे हैं और आने वाले समय पूरा उत्तर प्रदेश हारेंगे। 2027 में लग रहा है चुनाव होंगे, इससे पहले चुनाव हो जाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी की तैयारी पूरी है और चुनाव जब भी होगा समाजवादी पार्टी पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। बाकी तो 27 में ड्यू है। इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, चाहे हमारी बेटी हो, किसी की बेटी हो, और नहीं होना चाहिए। आपने आरक्षण घोटाले की बात की, किस तरीके से इसको साबित करेंगे कि आरक्षण घोटाला? हमने तो आरक्षण घोटाला साबित कर दिया है। हमने तमाम विद प्रूफ हमने प्रेस मीडिया के माध्यम से जो है सबको शाये भी कर दिया, बता भी दिया है और शेयर भी कर दिया सबके सामने विद प्रूफ। उन्होंने तो घोटाला करा है, जबकि 21% आरक्षण है, पूरी बुकलेट भी हमने दी। 21% भी आरक्षण है, तो 21% आरक्षण के हिसाब से हमको नौकरियां नहीं मिली, और जो आरक्षण OBC 27% उसके हिसाब से भी नौकरी हमको नहीं मिली है। और ये विद प्रूफ हम आपसे ही कह रहे हैं। आप संविधान की सरकार बताते हैं, संविधान लेकर आप लोग आए, संविधान पे मुद्दा उठाए, लेकिन दिखाई नहीं दिया। नहीं, लोकसभा में क्यों नहीं असर हुआ? इतना बड़ा असर हुआ है लोकसभा में कि हिंदुस्तान की तीसरी नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई, उत्तर प्रदेश में पहले नंबर की पार्टी बन गई। ये असर है। और दूसरा असर 2027 में आपको दिखाई देगा कि प्रदेश में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, संविधान की शपथ लेने जा रहे हैं हम लोग। यूपी की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, और इस कानून व्यवस्था, अब आप उससे पहले जब आप चले जाइए, माननीय अखिलेश जी की जब सरकार थी तो कानून व्यवस्था देख लीजिए, 15 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर गाड़ी पहुंच जाती थी। लेकिन आज क्या व्यवस्था है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, उसका जवाब है ये हमारा पीडीए ऑडिट अंग 1 पीडीए आरक्षण घोटाला।
और ये जो हमारी बुकलेट जारी की गई है लखनऊ में, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बड़ी गहनता से विचार किया, पूरी जांच पड़ताल करने के बाद और किस विभाग में कितना आरक्षण का घोटाला हुआ है, आरक्षण की लूट हुई है इस प्रदेश और देश के अंदर, जो हमारे चाहे पिछड़े समाज के हो चाहे दलित समाज के लोग हो, और जो हमारे शोषित है वंचितों की आवाज को जो दबाया गया है, ये हम लोग एविडेंस के साथ आपके सामने ही हम आपको दिखा रहे हैं। और आपने देखा होगा जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देश का संविधान बनाया, संविधान की धज्जियां किस तरीके से उड़ाई जा रही है, वो सबूत के साथ आपके साथ मौजूद है। कई मामलों में देखने को आया, अभी अभी आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया गठबंधन की जयंती नटराजन जी राज्यसभा का पर्चा बगैर किसी उसके उनका रद्द कर दिया गया, कोर्ट में भी गए हैं। इसी तरीके से कई ऐसे मामले आए जिसमें सीधे सीधे आपने देखा होगा। और मैं तो कहता हूं कि हमारे जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के साथी, आप लोग भी बधाई के पात्र हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, देश की पार्लियामेंट के अंदर उनका मजाक उड़ाया गया। तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश के अंदर रहने वाले, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों चाहे दलित समाज के लोग हों, जितने शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, इन सब की आवाज है और इनकी आवाज को कभी नहीं दबाया जा सकता। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए का फार्मूला दिया है, उस फार्मूले से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग पार्लियामेंट के अंदर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पीडीए के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हम लोग 2027 के होने वाले विधानसभा के चुनाव में फिर एक बार हम लोग पीडीए के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हराने का काम करेंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम कर रही है। और आरक्षण जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में दिया था, वो आज आरक्षण पूरी तरह से लगभग खत्म कर दिया है। और आज लोगों को बड़ी चिंता है, पीडीए के समाज को बड़ी चिंता है। और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन लागू करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं हैं, उनकी नीयत अच्छी नहीं है, तो अच्छा संविधान भी अच्छा साबित नहीं हो सकता है। तो उस बात पर आज हम लोगों को ये महसूस हो रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो बात जब कही थी, वो आज बिल्कुल सही साबित हो रही है। और इसीलिए पीडीए समाज के लोग अब ये मानने लगे हैं कि जब तक ये सरकार है तब तक हमारा हक हमें नहीं मिलेगा। इस सरकार को बदलना जरूरी है। और उत्तर प्रदेश की जनता ये महसूस कर रही है, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, कुचले, दबे सब लोग ये तय कर चुके हैं कि 27 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है, तभी उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र बहाल होगा। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र में खाद नहीं मिल रही है, खासकर सहकारी समितियों पर, खासकर उसमें ब्लैकमेलिंग भी की जा रही है, तो ये आपके संज्ञान में है, उसमें क्या चल रहा है? देखिए, सिर्फ मेरी विधानसभा में नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश और देश में है। आज खाद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और बड़े मजे की बात है कि गैस भी ओटीपी से मिलने लगी, खाद भी ओटीपी से मिलने लगी। और हमें तो डर इस बात का है कि आने वाले दिनों में कहीं खाना भी ओटीपी से ना मिलने लगे। तो जनता आंदोलित है और हम लोग रणनीति बना के, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, बहुत जल्दी एक बड़ा जन आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे। एक दमखोदा से सामने आया था कि वहाँ पर खाद की ब्लैकमेलिंग की जा रही है, किसान बहुत परेशान है, वो आपके संज्ञान में है क्या? दमखोदा गांव जो है माननीय बरेली के सांसद जी का गांव है, और उसके बारे में जब आप ऐसी बात कर रहे हो तो इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है। आपके यहाँ चीनी मिल की जो जमीन की नीलामी का हिस्सा है, वो बहुत जरमाया हुआ है, आप भी काफी अधिकारियों से मिल सकते हैं, तो आपको क्या लगता है, आपसे जो ऐसे कोई लोगों के लिए अच्छा लगेगा, ऐसा फैसला आएगा जिससे दोबारा जो है नीलामी हो? और देखिए, पहली बात तो ये है कि आज प्रेस जो है वो आरक्षण के ऊपर है, लेकिन फिर भी जब आपने पूछा है तो हम लोग लगातार किसानों के लिए भी संघर्ष करते हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। हमारे यहाँ की जो जमीन नीलामी हुई है वो बहुत कम दामों में हुई है। और अब जैसे अखबारों से संज्ञान मिला है कि 2 लोग सामने भी आए हैं, अधिकारियों से उन्होंने कहा है हम इससे ज्यादा पैसों में ले सकते हैं, क्योंकि डीएम साहब ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि अगर कोई ज्यादा पैसों का लेने वाला हो तो हम देने को तैयार हैं। अब 2 लोग सामने आए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि ये अच्छे दामों में नीलाम होगी और किसानों को इसका लाभ मिलेगा।